नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 6 मार्च। उसी के साथ साथ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो क्या क्या है। और अभी जो है आप हमारे डेफिनेटली आपको पता है कि हमारे वेबसाइट में आप जाके रेगुलर अपडेट्स पा सकते हैं और सारा जो न्यूज़ है वो आप पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जाके चेक कीजिए। या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडियन जीसेक जो है वो आपके ब्लूमबर्ग के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में आ जाएगा फ्रॉम 2025। सो जैसे आपको पता है कि ईएम का मतलब होता है इमर्जिंग मार्केट प्राइमरी इंडेक्स, जैसे अलग-अलग तरीके के अलग-अलग इमर्जिंग मार्केट वाले जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे आपका इंक्लूड किया जाता है। और आपका जीसेक का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्राइमरली आपका बॉन्ड होता है जिसके माध्यम से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सोवरेन गवर्नमेंट जो है वो आपका पैसा उठाता है, तो उसको हम जीसेक बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। So G6 are government security issued by the Indian government to borrow money. They are considered safe investment since they are backed by the government. But यहाँ पे आपको और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि हर बार जो है हर जीसेक जो है वो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे बहुत सारे स्टेट्स में या बहुत सारे देशों में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, उसका पेपर करने का क्षमता नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान को बताया गया कि वो अभी नियर अबाउट बैंकरप्ट है। मालदीव जैसे आपने देखा था, मालदीव्स बोल रहा है कि वी हैव डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी। सो गवर्नमेंट होने के बाद भी वो जो है आपका बैंकरप्ट हो सकता है। सो इस जगह पे ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ब्लूमबर्ग का है, ब्लूमबर्ग प्राइमरली आपका एक कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है। Bloomberg, I think the founder of the company was also the mayor of New York for a very long period of time. So it's a financial index that tracks performance of local currency government bonds issued by emerging markets. So यहाँ पे ये इंडेक्स में जब उसको इंक्लूड करते हैं तो फिर क्या होता है कि बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसमें अपना जो है पैसा डालना शुरू करते हैं। जैसे आपका निफ्टी 50 हो गया, तो निफ्टी 50 में अगर कोई भी कंपनी इंक्लूड होता है, उसका मतलब क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है तो फिर उसको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको परचेज करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइगर पैसिफिक कैपिटल जो है वो आपका बीरा 91 में जो है वो आपका इन्वेस्ट कर रहा है। बीरा 91 जैसे आपको पता है कि एक मिस्टर जैन ने इसको शुरू किया था, और बीरा 91 आपका ब्रांड है जो प्राइमरीली आपका बियर बनाता है। और ब्रियोरी बेसिकली बोलते हैं ना, एक आई फॉरगॉट द टर्म, तो उसमें क्या होता है कि अलग-अलग तरीके के जो फ्लेवर्स होते हैं वो उसको बना के वो सेल करते हैं। सो बेसिकली इंडिया में जो स्मॉल ब्रियोरी या होम ब्रियोरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बोल सकते हैं आपका बीरा 91 के माध्यम से आया। तो बीरा 91 अभी आपका बेसिकली स्केल अप कर रहा है, तो स्केल अप करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो यहाँ पे आपका टाइगर पैसिफिक जो कैपिटल है वो प्राइवेट इक्विटी जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो कल हमने जैसे बात किया था कि एक कंपनी है जिसने आपका जो एक फाइनेंस कंपनी था जिसमें हमने देखा था कि वो आपका प्राइवेट इक्विटी में नहीं जा रहा है, डायरेक्ट आपका आईपीओ की तरफ मूव कर रहा है। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो प्राइवेट इक्विटी है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे हमने कल भी देखा था, परसों एक न्यूज़ आया था कि इंडिया में जो कंजम्पशन हो रहा है टोबैको का, पान का, ये सारी चीज़ों का, जो नशीली पदार्थ है या एडिक्टिव चीज़ों का जो है सामग्री का जो सेवन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है विच शो दैट यहाँ पे हमारे देश में लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है। एडिक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट बोलने का मतलब ये है कि जब आदमी के पास पैसा ज़्यादा होता है तो फिर वो लग्जरी के लिए अलग-अलग तरीके की चीज़ों का, सब्सटेंस का कंज़्यूम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है या आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो आप क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं अपनी फैमिली के साथ। फिर अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, बार में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है आप दारू का सेवन करते हैं या मद्य, मतलब जो अल्कोहल है उसका सेवन करते हैं। अल्कोहल के साथ-साथ जो सिगरेट, ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो ये तो हो गई मिडिल क्लास की बात। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं लो लो इनकम ग्रुप वाले जो बंदे हैं, वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बोल सकते हो कि ऑटो वाला है, रिक्शा वाला है, जो भी है, उसके पास अगर डिस्पोजेबल इनकम आता है तो वो क्या करता है, पहले वो बीड़ी पीता था, अभी वो सिगरेट पीना शुरू करेगा। वो आस्ते-आस्ते ट्रांज़िशन करेगा। वो पहले कंट्री लिकर पीता था। कंट्री लिकर अभी जो भी उसका कॉस्ट है बहुत ही सब्सटैंशियली बहुत कम होता है। कंट्री लिकर से वो अभी मूव करेगा इंडियन मेड फॉरेन लिकर पे, दैट इज़ IMFL। सो जैसे आपका कंट्री लिकर उसने परचेज़ किया, वो कंज़्यूम कर रहे हैं, पैसा उसके पास ज़्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम है, तो वो क्या ऑफिसर्स चॉइस पिएगा। या आपका जो बीपी, आई थिंक ब्लेंडर स्प्राइट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट ऑफिसर्स चॉइस या जो दूसरे ब्रांड जो है जो थोड़ा सस्ता है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर है, वो उसका
कंजम्पशन करना शुरू करेंगे, रम का कंजम्पशन करना शुरू करेंगे। तो कंट्री लिकर से अगर आप रम में मूव करते हैं या IMFL में मूव करते हैं, सो दैट शोज दैट आपका जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो आस्ते-आस्ते बढ़ रहा है। फिर आप कंट्री लिकर को छोड़ के आप बियर की तरफ मूव करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट शोज दैट लोगों का डिस्पोजेबल इनकम आस्ते-आस्ते बढ़ रहा है। पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें दैट इज़ इंक्रीजिंग, ऑल्दो ये किस तरीके से फंडेड है, किस तरीके से वो लैविश लाइफ जी रहे हैं, दैट इज़ सब्जेक्टिव। बट अगेन जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आपका डेट के माध्यम से इसमें थोड़ा-सा हल्का पुश किया जा रहा है कि लोगों का जो कंजम्पशन होता है वो डेट मतलब जो इनकम पहले इनकम बेस था, अभी जो है इनकम प्लस डेट जो है वो मिक्स होके लोग जो है उसमें ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ द इकोनॉमी इज़ मूविंग, दिस इज़ हाउ द सोसाइटी इज़ मूविंग एंड आपको ये देखना पड़ेगा वेयर डू यू सी एन अपॉर्च्युनिटी एंड वहाँ पे आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। वेरी एक्साइट मच वाओ मीम कॉइन जो है आपका, ये तो देख के फायदा नहीं है। BYD जो है या बिल्ड योर डिवाइस समथिंग, ये चाइनीज कंपनी है, टू लॉन्च मोर ईवीज टू एक्सपैंड इंडिया फुटप्रिंट। सो BYD जो है आप बोल सकते हो, आई थिंक इट्स द लार्जेस्ट EV सेलर इन द वर्ल्ड, मतलब मोर देन टेस्ला। तो BYD स्टार्टेड ऑफ एज अ लिथियम बैटरी ये प्रोड्यूस करते थे। लिथियम बैटरी प्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली गाड़ी बनाना शुरू कर दिया और BYD आस्ते-आस्ते आपका इंडिया में सेल करना शुरू करा है। बट दिक्कत ये है कि BYD के जितने भी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए BYD ने इंडिया में लॉन्च तो किया है बट वो चल नहीं रहा है बिकॉज़ इंडिया में आपका 7 लाख रुपए या नियर अबाउट $8,000 या $9,000 का आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिल रहा है इन इंडिया, दैट इज़ टाटा टियागो EV। सो इतने सस्ते में अगर आपको EV मिल जाता है इंडिया में, तो आप यहाँ पे $20,000 का यानी 14 लाख, 15 लाख, 27 लाख, 25 लाख का EV क्यों खरीदेंगे? बिकॉज़ वो सेगमेंट डेफिनिटली ग्रो कर रहा है। बट अगेन अगर आपके पास 25 लाख रुपए है तो आप एक EV के जगह एक आप फॉर एग्जांपल अच्छा गाड़ी ले लोगे। अच्छा गाड़ी एज़ इन अभी तो फॉर्च्यूनर तो 50 लाख रुपए का हो जाएगा। वही मैं सोच रहा हूँ 27 लाख रुपए का कौन सा गाड़ी है? 27 लाख रुपए का क्रेटा भी नहीं आता है। बट मुझे बताइएगा 27 लाख में कौन सा गाड़ी है जो लोग खरीद सकते हैं? फॉर इन्वेस्टर्स फाइल कैवियट्स इन SC ओवर NCLT। बाप रे बाप! बायजू का तो हालत खराब है। Four investment firms have taken legal steps to protect their interest in Byju's. An educational by filing caveats in okay, हालत खराब है यार। बायजू का हालत खराब है एंड वी विल सी दैट बायजू का इस महीने के अंदर या एक क्वार्टर के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है, वो किस तरफ जाने वाला है। एंट्री लेवल BFSI जो जॉब है उसका जो ऑफरिंग्स है वो इंक्रीज हुआ है। BFSI का मतलब होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। BFSI का मतलब हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, BFSI का फुल फॉर्म क्या होता है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। BFSI में हमारे जो IT वाले कंपनीज है ज़्यादातर आपका BFSI से ही जो है इनकम करते हैं, यानी अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन जो कंपनीज है उसका BFSI जो है या वो जो सेगमेंट है उसमें जो टेक का जो काम है वो इंडियन IT कंपनीज जो है वो हैंडल करती है। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है एंट्री लेवल जॉब्स में राइज आपको देखने को मिल रहा है। एंट्री लेवल जॉब्स का मतलब होता है कि सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट या आपका बोल सकते हो कि डेटा कलेक्शन, ये सारी चीज़ों का जो है आपका राइज हो रहा है। दिस सर्ज इज नॉट कन्फाइंड टू इंडियाज मेजर सिटी, बट यहाँ पे आपका Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी आपका मूवमेंट हो रहा है। सो दैट इज़ वेरी गुड। आपको क्या देखने को मिल रहा है? मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों का जो कंजम्पशन है, जो लाइफस्टाइल है, वो दैट इज़ मूविंग मोर टुवर्ड्स दी मतलब इनकम प्लस डेट से जो है वो अपना लाइफस्टाइल को फाइनेंस कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपका क्या देखने को मिल रहा है? इंश्योरेंस, होम लोन, नॉन बैंकिंग मतलब NBFC एंड रिटेल बैंकिंग ड्रिवन बाय ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। सुदीप फार्मा इन टॉक्स विद Aventus टू रेज 800 करोड़ डेट। तो ये फार्मा इंडस्ट्री डेफिनेटली वहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। 800 करोड़ रुपए वो डेट के माध्यम से उठाना चाहते हैं और ये पैसे से वो क्या करेंगे? वो GRS फार्मा को लेना चाहते हैं, विच इज़ अ जर्मन मैन्युफैक्चरर, अलाउइंग सुदीप फार्मा टू टेक फुल ओनरशिप। सो डेट के माध्यम से वो बेसिकली एक कंपनी को टेक ओवर करेंगे या उसका ओनरशिप को परचेज करेंगे, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव। तो डेट जब भी आप लेते हैं इसका ये होता है, रीज़न ये होता है कि आप उसको पे बैक कर पाएंगे। और हमें ये देखना पड़ेगा कि डेट आप किस लिए ले रहे हो? पुराने लोन को आप पे बैक करने के लिए डेट ले रहे हो या कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, उसके कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए आप लोन ले रहे हो या दूसरे कंपनी को एक्वायर करने के लिए लोन ले रहे हो? तो इसी जगह पे सबसे प्राइम एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि अडानी ने जब आप ACC और अंबुजा को वो लेना चाहते थे, वो उन्होंने डेट के माध्यम से इस कंपनी को टेक ओवर किया था और फिर जो भी उसका जो शेयर था उसको प्लेज कर दिया था। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट डेट को इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए और अपनी कंपनी का एक जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड करने के लिए। बिग टेक कंपनीज डीलिस्टिंग स्मॉल एप्स ओवर फीस वोंट पे फेयर शेयर फॉर नेटवर्क यूज। ये तो है।
Up to 74% एफडीआई अलाउड इन सैटेलाइट सेक्टर व्हिच इज़ अ वेरी वेलकम मूव, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में वो कर सकते हैं। फॉरेन एफडीआई और एफआईआई में आपको अंतर समझना पड़ेगा। एफडीआई का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली कंपनी को सेटअप करेंगे, कंपनी को ओन करेंगे, कंपनी को मैनेज करेंगे। एफआईआई का मतलब होता है कि वो कंपनी का शेयर परचेज करेंगे, पर उसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है या मैनेजमेंट होता है उसमें वो पार्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉट बिल्डिंग द कंपनी इन इंडिया, बट दे आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी, टेकिंग ओनरशिप एंड सेलिंग व्हेन दे वांट टू। दे आर नॉट प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन द मैनेजमेंट। सो एफडीआई और एफपीआई में या एफआईआई में आपको समझ में आ गया कि दोनों में अंतर क्या होता है। एफडीआई में जब भी आप इन्वेस्ट या इसमें ओपन करते हैं तो फिर बाहर की कंपनीज इंडिया में आती है, उसको लोकल पार्टनर, जैसे यहाँ पे 74% आपका हो गया ना, 74% यानी 26% कोई लोकल इंडियन पार्टनर या लोकल इंडियन कंपनी के साथ ही वो जॉइंट वेंचर के माध्यम से ये कर सकती है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड may be eligible for 100% FDI, which is a very positive move. Services sector growth eases in February. थोड़ा स्लो डाउन, तो जैसे मैंने बताया कि वो घूमने फिरने का ये सारा हल्का तो स्लो डाउन करेगा, बट ये फिर भी आपका ग्रोथ होगा क्योंकि लोग जो है स्पेंड कर रहे हैं और उसके साथ साथ अभी इलेक्शन सीजन है, सो अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग विल बी देयर। सो ये थोड़ा सा सर्विस सेक्टर जो है वो आपका ग्रोथ तो होगा, बट इलेक्शन जब तक आपका हो नहीं, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, इलेक्शन के रिजल्ट्स जब तक नहीं आ रहे उसके 1-2 क्वार्टर तक भी आपको अच्छा मूवमेंट जो है या ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट का हालत ऐसे ही खराब है, फिर यहाँ पे वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुँच रहे हैं या फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास बोल रहे हैं कि भाई हमें जो है जीएसटी का नोटिस आ रहा है, आप इसको देखिए। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेवरल लार्ज एंड मीडियम साइज रियल एस्टेट डेवलपर्स हैव रीच्ड आउट टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, बोल रहे हैं कि भाई हमें जो है जीएसटी का नोटिस आ रहा है, बोल रहे हैं कि ड्यू है, ये है, वो है। उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि भाई अभी जो है ऑलरेडी ज़्यादातर आपके जो स्मॉल एंड मीडियम जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, रिसेंटली बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आ चुका है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी होल्ड पे हैं या डिले हो रहे हैं या उसमें कॉस्ट ओवररन हो रहा है। तो कॉस्ट ओवररन हो रहा है, डिले हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो सोच रहे थे कि इतने दिन तक जो है उसको सेल ऑफ करके हम पैसा जो है वो रिकवर कर लेंगे, तो वो नहीं हो पा रहा है। और उसके ऊपर अगर आप जीएसटी का नोटिस मिलता है, वहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी अगर ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा आपको फाइन भरना पड़ता है, सो दैट बिकम्स अ वेरी बिग हेडेक एंड दैट रिड्यूसेस द मार्जिन एंड द इनकम ऑफ दीज कंपनीज। सो इन टर्न दे आर रीचिंग आउट, तो उसमें वही कोशिश करेंगे कि जो टैक्सेशन है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन डेफिनेटली दिया जाए। कंटिन्यू ब्लेंडिंग 6% इम्पोर्टेड कोल टिल जून। ब्लेंडिंग तो करना ही पड़ेगा क्योंकि डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो इतना बढ़ चुका है कि उसको केटर नहीं कर पा रहे हैं। भेल बैग्स ऑर्डर ऑफ 9500 करोड़। एनटीपीसी का एक थर्मल पावर प्लांट सिंगरौली में वो करना चाहते हैं, तो उसका एक आपको बहुत बड़ा एक मिला है ऑर्डर। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्प्रूव द income of this company. DLF in talks to buy projects in AeroCity, Delhi. So AeroCity is a city which has been developed near the airport of the Delhi airport. तो उसमें यहाँ पे DLF उसको डेवलप करना चाहती है, उसको अक्वायर करना चाहती है। एयर विस्तारा मर्जर, तो विस्तारा और एयर इंडिया का जो है मर्जर हो जाएगा सिंगापुर रेगुलेटर से, आपका अप्रूवल मिल चुका है। स्लोली एंड ग्रेजुअली एआई विस्तारा हो जाएगा, फिर आपका एयर एशिया के साथ भी इसका जो है मर्जर हो जाने के बाद वी विल सी अ गोलायत which will be coming out of this and which will be owned by Tatas. SpiceJet का जो सेलेस्टियल के साथ, अच्छा सेलेस्टियल के साथ भी वो सेटल कर लिया और क्रॉस ओशन पार्टनर्स के साथ भी आपका सेटल कर लिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वही ये लोग भी एनसीएलटी के पास लेके जाएंगे कि भाई हमारा पैसा नहीं दे रहे, हमारा पैसा नहीं दे रहे, तो इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करें, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टफ। वीआई का ईजीएम होने वाला है, यानी इमरजेंसी यानी सॉरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीट, जैसे आपका बायजूस में होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अगर कुछ ऐसा इशू होता है, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है जहाँ पे मतलब आपका लोगों को जनरल मीट होना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आके डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या स्टेप लेना है, विच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उस जगह पे ये चीज़ होती है। हमने ये देखा कि वहाँ पे वो फंड रेज करेंगे 2 अप्रैल 2 को, वो फंड रेज बेसिकली मीट करेंगे, दे विल ट्राई टू फिगर आउट ओके वेदर वी शुड टेक another fundraise or not। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, that proposed equity fundraising of 20,000 करोड़। equity fundraising का मतलब equity sell करके वो fundraising करेंगे, एंड इस जगह पे यही देखने को मिलेगा कि ये डेट में इतना सारा डूबा हुआ है और यहाँ पे आपका गवर्नमेंट का भी आपका ओनरशिप है। सो वेदर द गवर्नमेंट का जो पार्ट है या उसके पास जो कंट्रोल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इसको अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर वो इक्विटी सेल भी करते हैं तो कौन उसको परचेज करेगा, क्यों करेगा, ये भी एक देखने की बात है।
ये हमने देखा था कि स्ट्रीट चीयर्स यानी लोग जो है उसको चीयर कर रहे हैं कि टाटा मोटर जो बोल रहा था ना कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल को वो सेपरेट कर देंगे। सो इट हैज़ बीन वेलकम बाय द मार्केट एंड डेफिनेटली मैंने रीज़न आपको कल बता दिया था एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेलकम मूव और यहाँ पे अलग तरीके से वो फंड रेज़ भी कर पाएँगे और डेट को जो है रीफाइनेंस कर पाएँगे और जिसका जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जिस तरीके के इन्वेस्टर जिस तरीके के आपके इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्च्युनिटी हो जाएगा। एक बहुत बड़ा एक अपॉर्च्युनिटी या बोल सकते हैं एक स्कोप मिलेगा कि हाँ, मैं इस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि कंग्लोमरेट जिसको बोलते हैं कि जिसके अंदर 10-15 बिज़नेस है, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बट उसके स्पेसिफिक जो ब्रांड्स हैं या बिज़नेसेस में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उस जगह पे जब भी वो सेपरेट कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा पैसा खर्चा कर पाते हैं या रादर उसको परचेज़ कर पाते हैं और वो जो ब्रांड है, उसके माध्यम से उस ब्रांड को लेवरेज कर पाते हैं और मार्केट से और ज़्यादा वो पैसा उठा पाते हैं। RBI implements restrictions on JM Financial products, which is interesting. गोल्ड प्राइसेस तो हिट न्यू हाई, तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ गोल्ड प्राइसेस हिट न्यू हाई सो कुछ तो हो रहा है। 65,000 55,000 था, अभी 65,000 हो, मतलब दैट्स क्रेजी, वेरी वेरी क्रेजी। IIFL का तो भाई मैंने बताया ना, तमन्ना भाटिया का जो ऐड था, पूरा ऐड कैंपेन उन्होंने चलाया था कि भाई आप जो है गोल्ड लोन के माध्यम से पैसा उठाओ, तो उसमें बहुत दिक्कत है, 20% गिरा है। बट अगेन इट कैन बी एन ऑप्शन जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इनटू दीज कंपनीज। आलोक इंडस्ट्री सिक्योर 7,000 करोड़ बूस्ट फ्रॉम RIL एंड बैंक। सो आलोक इंडस्ट्री जिसको आपका रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने खरीद लिया था, तो वहाँ पे उसको 7,000 करोड़ का एक फंड रेज मिला है। Banks lean on bulk deposit and amid retail FD slowdown. Again, more or less the same thing. एंडफिन जो है आपका सिंगापुर बेस्ड कंपनी, एंड ग्रुप आई थिंक इट्स अ चाइनीज कंपनी, और ये आपका 2% स्टेक जो है वो डाइवेस्ट करके निकल जाएगा जोमेटो में। 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का ग्राउंड ब्रेकिंग होगा अगले हफ्ते, विच इज अ वेरी बिग न्यूज फॉर इंडिया। IT companies focus on specialized talent to future-proof business and more or less the same thing। इसके बारे में बहुत मैंने बात कर चुका हूँ। बाकी तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल न्यूज़ है जो आप हमारे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। बंदोपाध्याय, सॉरी अभिजीत गांगुली जो हमारे जज थे, हाई कोर्ट के जज थे, वो रिटायर करके बेसिकली उन्होंने रिजिग्नेशन देके most probably will be joining BJP tomorrow, so that is something which is very big news in at least in West Bengal। and बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ है वो आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बट हमें यहाँ पे एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आपका फाइनेंशियल जो सेक्टर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका खलबली मची हुई है। रेगुलेटर जो है वो आपका बोल सकते हो कि हंटर मार रहा है, तो बहुत सारे जो फाइनेंशियल कंपनीज, फिनटेक हो गया, बैंक्स हो गए, NBFCs हो गए, उनका हालत थोड़ा सा टाइट है। तो इस जगह पे we need to see and we need to wait how the market is going to react and how the industry is going to react, because बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वैल्यूबल चीज़ें हो रही हैं, स्पेशली इन द फाइनेंशियल सेक्टर। सो आई होप देयर इज नो बबल, तो हर जगह है बट बबल फूटे ना अभी तक, आपको मतलब यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। बबल नहीं फूटना चाहिए, बबल फूटेगा तो बहुत लोगों का जो है आपका डैमेज हो जाएगा या क्षति हो जाएगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि आप हमारे वेबसाइट में ज़रूर जाएँ, रेगुलर अपडेट्स ज़रूर पाएँ, और हमारे वेबसाइट में आप सब्सक्राइब करके रेगुलर अपडेट्स पा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है profitnama.com, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ कल। बाय।